हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं राशि रत्न के बारे में सीरीज़ शुरू करूंगा, तो पहली सीरीज़ में आपने पुखराज के बारे में वीडियो देखा, उसकी जानकारी आपने ली। आशा है आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं इसी तरह पार्ट 2 लेके आया हूँ राशि रत्न के बारे में। आज का विषय है पन्ना। जिस तरह इसका रंग हरा है, वो हमारे जीवन को किस तरह हरा भरा कर सकता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये कब पहना जाता है, किस दिन पहना जाता है, ये किन लोगों ने पहनना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके घाटे क्या हैं, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। खाली वीडियो एंड तक देखेंगे। जो राशि रत्न के बारे में ज़रा भी मन में विश्वास रखते हैं, उनसे फ़ायदे के लिए ये वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि किस दिन पहनना चाहिए ये रत्न। जिस तरह आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये शो हो रहा है जिस कलर का है, तो ये रत्न जो है ये बुध का रत्न होता है। ये बुधवार वाले दिन पहनना चाहिए। बुधवार वाले दिन ये रत्न पहनना चाहिए। और प्लस जो सबसे छोटी उंगली होती है, ये रत्न उस उंगली में पहनना चाहिए। ये जैसे मैंने भी धारण कर रखा है, देखिए आप जी। और इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर आप किसी बिज़नेस में हैं या आप किसी नौकरी पेशे में हैं, तो ये रत्न बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और ये बहुत ही व्यक्ति को आगे तक लेके जाता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। अगर आप किसी नौकरी पेशे में हैं तो आपका भैया प्रमोशन ज़रूर होगा, बशर्ते ये आपके राशि रत्न जो पुखराज की तरह मैंने बताया पन्ना अगर आपके जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, आपको ज्योतिष ने बराबर सलाह दे रखा है कि ये पन्ना आपको पहनना चाहिए, तो पहनना ही चाहिए। अब कई ज्योतिष होते हैं वो इस उंगली में भी पहनने के लिए देते हैं, लेकिन पन्ने के लिए खाली यही उंगली बनी है। इसके अलावा किसी उंगली में वो धारण नहीं करना चाहिए। अब ये किस धातु में पहनना चाहिए, तो भैया ये गोल्ड की धातु में ही पहनना चाहिए। लेकिन अरे आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, भाव बढ़ गया, कोई बात नहीं, पंच धातु में भी इसको पहन सकते हैं। अगर आप छोटे हैं, छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चों को एक बार बोला जाता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय गले में पेंडल बनवा लें, इसका गले में उसको धारण कर लें। लेकिन बुधवार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्योतिषी ने बता दिया, आपने सोनार से या किसी से ही बनवा ली अंगूठी, रात को कच्चे दूध में डालिए, सुबह पूजा पाठ करिए और 7 साढ़े 7 बजे इस उंगली में धारण कर लीजिए और भोले का नाम लीजिए और अपने काम धंधे में निकल जाइए। फिर कमेंट में बताइएगा धारण करने के बाद आपको इस रत्न से क्या फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होने के लिए कम से कम 45 दिन लगते हैं। 45 दिन ये रत्न आपको धारण करके ही पता लगेगा कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है या नहीं। इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान ये हैं, अगर आपकी राशि में ये रत्न नहीं लिखा हुआ है, गलती से आपको ज्योतिषी ने बता दिया, या आपने लोगों को देख के, कई लोगों को होता है पहली उंगली में पुखराज है, आखिरी उंगली में पन्ना है, तो भैया मैं भी फैशन के दौर में पहन लेता हूँ। नहीं, अगर आपकी राशि में वो नहीं लिखा हुआ, अगर आप वो पहनेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए फैशन के तौर पे ना जाएं, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट भी पहनेंगे तो कलर तो इफ़ेक्ट करता ही है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या भाव में मिलेगा। अगर आप सर्टिफाइड लेंगे तो बेस्ट है। खुला रत्न कभी मत लें, सर्टिफाइड पैकेट आता है उस हिसाब से लें आप। पहली चीज़ ये है कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, लैब टेस्टिंग किया हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, खुला नहीं होना चाहिए। अगर जो ओपनली मिलते हैं रस्तों में, जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, खुले नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप जेंट्स हैं तो 3.5 कैरेट के ऊपर, अगर आप लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं तो 2-2.5 कैरेट चलेगा। 3.5 से नीचे और 1.5 कैरेट से ऊपर ये आप धारण कर सकते हैं। और चांदी में, कई लोगों ने पूछा कि चांदी में पहनते हैं क्या, तो पहन सकते हैं, लेकिन सोने में और पंच धातु में, ये दोनों में जो इफ़ेक्ट करेगा वो चांदी में ज़रा कम करेगा, क्योंकि पंच धातु में सोने का कण थोड़ा होना चाहिए
तो इस हिसाब से ये आपको फ़ायदा देगा। अगर आप भैया शादी नहीं हो रही, आप परेशान हैं शादी के लिए, तो ये रत्न आपको फ़ायदा दे सकता है। संतान नहीं हो रही, संतान प्राप्ति के लिए भी ये रत्न अगर आपके भाग्य में लिखा है तो आपको पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। बिजनेसमैन, नौकरी पेशे वाला, गृहिणी, विद्यार्थी, 4 ये हो गए। 5वां नेता लोग, 6ठा अभिनेता, और बाकी 7वां सबसे आम आदमी। कोई भी इसको धारण कर सकता है, बशर्ते आपके जन्म कुंडली में लिखा होना चाहिए। तो आज के लिए पन्ना की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, जानकारी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।